नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं की जाती? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या राजकुमार वर्मा? तो इसका राइट आंसर है राजकुमार वर्मा, जिन्हें छायावाद के इन 4 स्तंभों में गणना नहीं की जाती। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत के अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या प्रयोगवाद? इसका राइट आंसर है द्विवेदी युग। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं, जो कि एक साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रिय प्रवास इनकी प्रमुख रचना है और जो कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन कृत ढोला मारू दोहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत आती है? रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या लौकिक साहित्य? इसका राइट आंसर है लौकिक साहित्य। ढोला मारूदा दोहा लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। अगर हम इस ढोला मारूदा दोहा की बात करें तो ये एक लोक भाषा काव्य है, जिसमें ढोला जो कि एक राजकुमार था और मारवाड़ी नाम की राजकुमारी की प्रेम गाथा बताई गई है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है और पुरानी राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिखारी दास इनमें से किस प्रकार के काव्यकार माने जाते हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है रीतिबद्ध। भिखारी दास रीतिबद्ध के काव्यकार मुख्य रूप से माने जाते हैं। भिखारी दास तो रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में ही गिने जाते हैं। इसके अलावा इन्हें कवि और आचार्य दोनों के रूप में ही देखा जाता है। इनकी मुख्य रचनाओं में रस सारांश और काव्य निर्णय ये प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन साहित्यकार भारतेंदु मंडल में आते हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र, श्रद्धा राम फुल्लोरी, गोपाल राम गैमरी? इसका राइट आंसर है प्रताप नारायण मिश्र, जो कि भारतेंदु मंडल में आते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन काल में बहुत से कवि और लेखकों का एक खास मंडल बन गया था, जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु मंडल के नाम से जाना गया। उसमें जो प्रमुख कवि थे उसमें प्रताप नारायण मिश्र के अलावा बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण स्वामी जैसे कई विख्यात कवियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य हल्दी घाटी के रचयिता कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, सोहन लाल द्विवेदी? इसका राइट आंसर है श्याम नारायण पांडे, जो कि इस हल्दी घाटी के रचयिता माने जाते हैं। हल्दी घाटी जो कि वीर रस का एक खंड काव्य है। इसमें हल्दी घाटी के दर्रे में जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच की सेना में युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक या मुंशी प्रेमचंद? इसका राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें कलम के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया है जिसने पूरी सदी के इतिहास का मार्गदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? सदा सुखलाल, ईशा अल्लाह खां, सदर मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र? इसका राइट आंसर है ईशा अल्लाह खां, जो कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार थे। रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। हिंदी की प्रथम गद्य रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती के रचयिता कवि कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या भारतेंदु? इसका राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त, जो कि भारत भारती के रचयिता हैं। मैथिली शरण गुप्त जो कि राष्ट्रकवि के रूप में भी जाने जाते हैं, इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवियों में से हैं। इनकी कृति भारत भारती
तब भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है? शूर्पणखा, कैकई, सीता या उर्मिला? इसका राइट आंसर है उर्मिला। साकेत महाकाव्य में उर्मिला का वर्णन किया गया है। साकेत जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक महाकाव्य है, इसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद परिपोषित भी दिया गया था। इसमें राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवयानी किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु, राधा कृष्ण दास या सत्यनारायण? इसका राइट आंसर है जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह की रचना है देवयानी, जो कि एक भारतेंदु युगीन कवि थे। इन्हें भारतेंदु मंडल का प्रमुख कवि भी कहा जाता है। इनकी रचनाओं में श्यामलता और श्याम सरोजनी भी प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास की कथा किस पर आधारित है? कृष्ण, मीरा, शिव या गणेश? इसका राइट आंसर है कृष्ण। प्रिय प्रवास की कथा कृष्ण पर आधारित है, जो कि अयोध्या से हरिऔध जी की हिंदी काव्य रचना है। और ये प्रिय प्रवास जो है वो महाकाव्य है जो कि खड़ी बोली में लिखा गया है। प्रथम महाकाव्य है जो खड़ी बोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है? झंकार, यशोधरा, साकेत या द्वापर? इसका राइट आंसर है झंकार। मैथिली शरण गुप्त जी के जितने भी रहस्यवादी गीत हैं उनका संयोजन एक ही कृति में किया गया है और वो है झंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य मंजूषा किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या जगन्नाथ प्रसाद? तो इसका राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य मंजूषा के रचनाकार हैं, जो कि द्विवेदी युगीन रचनाकार माने जाते हैं। और काव्य मंजूषा के अतिरिक्त ऋतु, तरंगिनी और सुमन भी इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान शब्द का बार बार प्रयोग किसकी रचना में मिलता है? बिहारी, पद्माकर, देव या घनानंद? इसका राइट आंसर है घनानंद। सुजान शब्द का बार बार प्रयोग घनानंद ने अपनी रचनाओं में किया है, जो कि एक रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। मतलब रीतिकाल की जो 3 प्रमुख काव्य धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इसके अंतिम काव्यधारा के ये अग्रणी कवि कहे जाते हैं। इनकी रचनाओं में जो मुख्य हैं वो सुजान हित, प्रेम पत्रिका और प्रेम सरोवर हैं। तो आज के प्रश्न हमारे यहीं खत्म होते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।